प्रकाश सुमन ध्यानी से की भेंट, कर दिया सम्मानित। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर बढ़ाई जाएगी चौकसी, कांवड़ियों को उत्तराखंड में नहीं मिलेगा प्रवेश, संक्रमण को रोकने के लिए कांवड़ यात्रा रद्द। उत्तराखंड में हो सकती है आफत की बारिश, रेड अलर्ट जारी, जिलाधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह। उत्तराखंड में कोरोना की थमी रफ्तार, 24 घंटे मिले केवल 11 नए संक्रमित, नहीं हुई किसी भी मरीज की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और टोक्यो से खबर इस वक्त आपको बता रहे। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार जीत, ओलंपिक में भारत को मिला पहला मेडल। भारत और मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल। भारत को 49 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल मिला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति ने मीराबाई चानू को बधाइयां दी हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार जीत, ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिला है। पहला मेडल भारत ने अपने नाम कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार जीत, ओलंपिक में भारत को मिला पहला मेडल। और विशाल मिश्रा हमारे खेल संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। विशाल, एक बड़ी खबर और जिसे कह सकते हैं भारत की बड़ी सफलता, ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिल गया है, क्या जानकारी है विशाल? बिल्कुल आरिश, 21 साल बाद मेडल जीतना और भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल होगा। 150 किलोग्राम में ये 21 साल बाद हमें मेडल जीतने को मिला है। और पीएम मोदी, राष्ट्रपति मीराबाई चानू को सबने बधाई दी है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ये देश के लिए प्रेरणा है, तो जिस तरह जहां से निकल के आई है। और वेट लिफ्टिंग में 21 साल बाद पदक लाना और पहला टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक काफी दिन को मिला। इससे पहले में वो नहीं देखा। न्यूजीलैंड और इंडिया का जो हॉकी मैच वो इतना शानदार मैच हुआ, क्या शानदार गोलकीपिंग की हमारे गोलकीपर ने। और उसके बाद कहीं बीच में हताशा लगी थी जब हमारी राइफल में शुभम चौधरी क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर वो निराश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सब का एक तरीके से जो निराशा थी उसको कहीं ना कहीं खुशियों में बदला है मीराबाई चानू ने। और विशाल, निशानेबाजी की भी अब अगर हम बात करें तो बेहतरीन सौरभ परफॉर्मेंस जिसे कह सकते हैं उनका देखने को मिल रहा है। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि दूसरा मेडल भी भारत के नाम आ सकता है। हाँ, बिल्कुल कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरा मेडल भारतीय टीम को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि भारत थोड़ा सा पीछे चल रहा है। लेकिन अभी भारत, सबसे बड़ी बात, 21 साल बाद एक महिला ने 49 किलोग्राम में मीराबाई चानू ने इतिहास रचा है वेट लिफ्टिंग में और मेडल जीता है। विशाल, 21 साल बाद वेट लिफ्टिंग में इतिहास रचना, मैं चाहूंगा कि उस वाक्य को बताएं। आखिर प्रतिद्वंदी कौन था, किस तरह से उन्होंने जीत हासिल करी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि के दर्शकों को पता लगे। बिल्कुल, आज अपने निकट प्रतिद्वंदी जो थी उनको इन्होंने हराया है। हालांकि गोल्ड का जो सपना था वो कहीं ना कहीं टूट गया भारत का। लेकिन अभी भी जिस तरह से उन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी थी इनको हरा के बनी है ये चैंपियन। मैं आपका नाम बताना चाहूंगा उनको। आपका क्लीन एंड जर्क में दूसरे नंबर पर ये रही हैं मीराबाई चानू। आपको बताते हैं दूसरे नंबर पर रही हैं। स्नैच की मीराबाई चानू दूसरे नंबर पर रही, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, अभी इनके जो जोड़ी थी स्पेन से जिनका मुकाबला था वो जीती है गोल्ड दूसरे नंबर पर। विशाल, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो वेट लिफ्टिंग में जिसे कह सकते हैं भारत का शानदार प्रदर्शन, बड़ी खबर इस वक्त, ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मिल गया है। इसके बारे में विशाल अभी थोड़ी देर पहले जानकारी दे रहे थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार जीत देखने को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ओलंपिक से। और उत्तराखंड से खबर है, नारसन बॉर्डर पर बढ़ाई जाएगी चौकसी। खबर इस वक्त आपको उत्तराखंड से, कांवड़ियों को उत्तराखंड में नहीं मिलेगा प्रवेश, संक्रमण को रोकने के लिए कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है।
25 जुलाई से शुरू होगा सावन का महीना। लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेने पहुंचते हैं हरिद्वार। कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित, इस वक्त की खबर। कांवड़ियों को रोकने के लिए सीमाओं पर फोर्स भी तैनात किया गया है। डीजीपी अशोक कुमार ने नियमों के पालन के निर्देश दे दिए हैं। कल से कांवड़ियों के लिए सीमाएं सील की गई हैं। कांवड़ियों को बॉर्डर से ही लौटाया जाएगा। उत्तरकाशी से खबर है। आरा कोटा उत्तरकाशी से खबर, बंगाल के दौरे पर डीएम। आपदाग्रस्त क्षेत्र दौरे पर डीएम मयूर दीक्षित बड़कोट निरीक्षण भवन में पत्रकारों से मुलाकात की है। खबर इस वक्त आपको बता रहे, कहा समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उत्तरकाशी से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आपदाग्रस्त क्षेत्र दौरे पर डीएम मयूर दीक्षित बड़कोट निरीक्षण भवन में पत्रकारों से मुलाकात की गई है। का समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान। उत्तरकाशी से खबर है, आपदाग्रस्त क्षेत्र दौरे पर डीएम मयूर दीक्षित बड़कोट निरीक्षण भवन में पत्रकारों से मुलाकात की है। का समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर प्रथम बार उनकी विधानसभा क्षेत्र खटीमा में आगमन होना है, जिसको लेकर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उत्तराखंड की जननी कहे जाने वाले खटीमा क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी का पहला आगमन अस्थायी शहीद पार्क में होना है, जिसकी तैयारियों को लेकर रात्रि तक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विभागीय लोग भी तैयारियों में जुटे रहे। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित पांडे और किशन सिंह का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा अपने गृह क्षेत्र में होना है, जिसको लेकर शहीदों की श्रद्धांजलि देने सबसे पहले शहीद पार्क में किया जाएगा। वहीं 40 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी होना है। उत्तराखंड में बेलगाम नौकरशाही का रवैया अक्सर सुर्खियों में बना रहता है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब नौकरशाही के पेच कसने के लिए अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के बीच से रास्ता निकाला है। अब ट्रांसफर, पोस्टिंग समेत अपने सेवा संबंधी प्रकरणों को लेकर आईएएस अपने आला अधिकारियों पर राजनीतिक अथवा किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना पाएंगे। सचिव कार्मिक और सतर्कता अरविंद सिंह ह्यांकी ने इस संबंध में सभी आईएएस को पत्र भेजा है। ये भी साफ किया गया है कि अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के इस नियम का कोई उल्लंघन करता है तो उसकी सेवा पुस्तिका में इसकी बाकायदा उचित प्रविष्टि की जाएगी। तो अब दबाव नौकरशाही नहीं बना पाएगी। और खबर देहरादून से, आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने राजनीतिक गुरु पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कैंट विधायक हरवंश कपूर और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश सुमन ध्यानी से भेंट कर उन्हें सम्मानित किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में हुए नेतृत्व परिवर्तन के घटनाक्रम पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी निरंतर नजर बनाए है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस कितना ही बदलाव कर ले उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने कहा कि पूर्व में
कांग्रेस के शासनकाल में हुए घपले घोटाले से हर कोई वाकिफ है और इसे देखते हुए प्रदेश में भी जनता ने कांग्रेस को जमीन दिखाई। उन्होंने कहा कि धड़ों को बटी कांग्रेस पिछले 4.5 साल में अपने विपक्ष तक के दायित्व को भी ठीक से निभा नहीं पा रही है। और उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को देखते हुए कांवड़ मेले पर रोक लगा दी है ताकि कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोका जा सके। कांवड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन के लिए ये भी चुनौती बनी है कि किस प्रकार कांवड़ियों को उत्तराखंड आने से रोका जाए। इसी को देखते हुए कोतवाली मंगलौर में एसपीओ के साथ पुलिस प्रशासन ने एक बैठक का आयोजन किया और बैठक में बॉर्डर पर अगर कांवड़िए आएंगे तो उन्हें कैसे रोका जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। हमारा इस वर्ष कावड़ मेला स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यदि कुछ कावड़ियों ने नियम विरुद्ध यहाँ आने की कोशिश की गई थी तो उनके लिए हमें कार्रवाई करने के लिए जनता के व्यक्ति की आवश्यकता होती है, आपसी सामंजस्य बनाए रखने के लिए। तो ये उनको क्वारंटाइन, जो आने वाले कावड़ियों को क्वारंटाइन सेंटर ले जाने, उनसे बॉर्डर पर बातचीत करने के लिए हमें एसपी की आवश्यकता थी, इसलिए हमने एसपी की मीटिंग। और खबर टिहरी से, जहां बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने प्रतापनगर के एक धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में एक विवादित बयान दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख प्रदीप चंद रमोला को विधानसभा चुनाव लड़ाने को लेकर मंच पर एक विवादास्पद बयान सामने आया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान भी उनका सपोर्ट किया था, जिसके बाद जिला अध्यक्ष का सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है। और उत्तराखंड की सियासी पिच पर आम आदमी पार्टी ने नई पारी, और इस पिच पर आम आदमी पार्टी अपने तौर तरीकों से खेलने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने युवा संवाद कार्यक्रम रखा, जिसमें आम आदमी पार्टी के एक गज माने जाने वाले नेता अजय कोठियाल से युवाओं ने बारी बारी सवाल पूछे। अजय कोठियाल ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं। आज भी मैं यहाँ पे आया हूँ तो उसका एक मकसद है कि जब हम इलेक्शन वाले फील्ड में जाते हैं उससे पहले एक मैनिफेस्टो देते हैं कि ओके, अगर जब हम पावर में आएंगे तो हम क्या चीज़ें करेंगे। ये पहली बार हो रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी युवाओं से मिल करके उनसे पूछ रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या एजेंडा होने चाहिए। अगर ये वाले जो तरीके हैं करने के, उसमें ना किसी को ये इच्छा नहीं होती कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। सबको इच्छा होती है कि एक टीम की तरह हम लोग काम करें और उस नव निर्माण की तरफ जाएं, जो कि हमने एक ले रखा है अपना काम करने के तरीके में। हरिद्वार में गुरु पूर्णिमा के दिन हरिद्वार में यात्रियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हरिद्वार की हर की पैड़ी क्षेत्र में सुबह से ही यात्रियों की मां गंगा में आस्था की डुबकी जारी है। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी रोक हर की पैड़ी क्षेत्र में नहीं दिखी, जिसकी वजह से कोविड के नियमों की दमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें कि डेंजरस तरीके से चारधाम यात्रा स्थगित है और राज्य सरकार ने कांवड़ यात्रा भी स्थगित कर दी है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आज इस तरीके से धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा घाटों पर भीड़ जुटी है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जल्द ही हरिद्वार के अंदर तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। और जनपद पुलिस ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। मामला कस्बा सतपुली थाना क्षेत्र का है, जहां पर पैठाड़ी निवासी बिजली देवी ग्राम नलाई अपने 24 वर्षीय बेटे ज्ञान सिंह को किडनी की बीमारी से ग्रस्त होने के बाद डायलिसिस करने के लिए बस से हंस फाउंडेशन अस्पताल चमोली पहुंचे। कस्बा सतपुली पहुंचते ही बिजली देवी के पुत्र ज्ञान सिंह की बस में ही मृत्यु हो गई। बेटे को बेसुध पड़ा देख मां का रो रोकर बुरा हाल है। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिस द्वारा उसके मृत बेटे को बस से बाहर निकाला गया। इस दौरान पीड़ित महिला द्वारा ड्यूटी में तैनात कांस्टेबल गजेंद्र और कुलदीप से बेटे के मृत शरीर को
घर ले जाने की मदद भी मांगी गई। तो पुलिस ने मानवता की मिसाल इस दौरान पेश की। और उधम सिंह नगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला आज सुबह पंतनगर से नगला पहुंचा। इससे पहले सीएम द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान उन्होंने खुद भी कुछ दूरी तक साइकिल चलाई, जिसके बाद वे शांतिपुरी गेट, आनंदपुर गेट होते हुए शहीद देव बहादुर स्मृति द्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने द्वार का लोकार्पण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री नारायणपुर तिराहे पर बने शहीद स्मारक पहुंचे। बात की थी क्योंकि आज का कार्यक्रम बहुत शॉर्ट नोटिस का कार्यक्रम है और आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी मनोभावनाओं को समझ सकता हूं कि आप किस प्रकार की अपेक्षा मुझसे रखते हैं। इसके बारे में पिछले दिनों जब राजेश जी देहरादून आए थे तो आपने सारा प्रकरण मेरे संज्ञान में है, क्योंकि पंतनगर के विश्वविद्यालय के बोर्ड का भी मैं सदस्य रहा हूँ, उसमें भी लगातार आता रहा हूँ, तो यहाँ की अधिकांश समस्याएं मेरे संज्ञान में मैं जानता हूँ। तो पिछले दिनों जब आप आए थे तो मैंने उसी समय चीफ सेक्रेटरी से बात की थी। चीफ सेक्रेटरी हमारे बड़े सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, अभी भारत सरकार के ऐसे मंत्रालय में काम करके आए हैं जहाँ इस प्रकार के अधिकांश प्रकरण वहाँ आते हैं। तो मैंने उनसे सुखबीर सिंह संधू जी से कहा है कि इस मामले का निस्तारण करें और जो ये माननीय न्यायालय का जो मामला है, हम माननीय न्यायालय का भी सम्मान करेंगे और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए मैंने जिलाधिकारी जी और हमारे मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी साहब दोनों को मैंने कहा है कि इसमें रास्ता निकालें जिससे कि हमारे नगला वालों की परेशानियों का समाधान हो, उसका हल। और खबर रुद्रपुर से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने अपने उधम सिंह नगर दौरे के दिन दूसरे शनिवार को पंतनगर में साइकिल चलाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सभी भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उनके साथ विधायक, अन्य भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप दो तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप e-district.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून को 100% साक्षर करने के उद्देश्य से देहरादून जिला प्रशासन की ओर से पढ़ो दून बड़ो दून मुहिम की शुरुआत की और इस मुहिम के तहत अशिक्षित लोगों को शिक्षित करना है। इस अभियान से अब तक हजारों लोगों को शिक्षित किया जा चुका है। वहीं इस संबंध में मुख्य सचिव अधिकारी निकिता खंडेलवाल ने बताया कि पिछले साल जून 2020 में अशिक्षित लोगों को सूची तैयार की, जिसमें करीब 30,000 लोग अशिक्षित पाए गए। इसको देखते हुए विधिवत 5 सितंबर को अभियान की शुरुआत की गई, जिसके बाद प्राथमिक शिक्षकों ने घर घर जाकर लोगों को शिक्षित किया। अब तक अभियान से 32,000 लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये प्रयास
आगे भी जारी रहेगा। हमने पिछली जून में जब कम्युनिटी सर्विलांस हो रहा था कोविड का आंगनवाड़ियों के द्वारा, तब हमने उस सर्विलांस के दौरान एक फॉर्म जो डेवलप किया था उसमें हमने 2 कॉलम्स ऐड करवाए, जिसमें कि उन्होंने ये डेटा लिया कि कितने लोग निरक्षर हैं, मतलब ऐसे कितने लोग जो 6 साल से ऊपर हैं और पढ़ना लिखना, अपना नाम पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। उसके बाद हमने वो जब डेटा हमारे पास लगभग आया, लगभग हमारे पास जनपद में 30,000 लोगों का डेटा आया, तो हमने ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को फिर इस पर ड्यूटीज़ लगाई, जिसमें हमारे प्राथमिक के टीचर्स इसमें घर घर जाके लोगों को पढ़ाने में जुट गए। ये हमने फॉर्मली इस कैंपेन का जो लॉन्च किया था वो 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस होता है उस पर किया था, और हमने इसमें प्रक्रिया इस प्रकार रखी थी कि टीचर्स जाएंगे गाँव में पढ़ाएंगे और फिर अंत में प्रधान जी से एक सर्टिफिकेट, प्रधान जी खुद अपने गाँव को डिक्लेयर करेंगे कि वाकई में उनके गाँव में साक्षर सभी हैं या नहीं हैं। और उत्तराखंड में लगातार बारिश के बाद 2 दिन मानसून ने कुछ राहत दी, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसके फिर आफत बरसने लगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश अलर्ट भी जारी किया है। शनिवार रात से खासकर कुमाऊं में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे मौसम विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक के मुताबिक शनिवार शाम से प्रदेश में मौसम फिर करवट बदला। इस दौरान उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल कहीं कहीं गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। और पेगासस जासूसी मामले में कांग्रेस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई जमीनी मुद्दा नहीं है, इसलिए वह हवाई मामलों को लेकर जनता को भ्रमित कर रही है। मंत्री ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। ये उत्तराखंड है, दिल्ली नहीं है। यहाँ मुफ्त बिजली देने के जुमले से जनता को मूर्ख बनने वाली नहीं है। उन्होंने आप पार्टी के वजूदहीन बताया और मंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। तिनका गिर जाए और उन्होंने हल्ला मचाना है, और ये इनको बहुत अच्छा काम दे रखा है जनता ने, वो मचा रहे हल्ला। इसको सरकार का वैसे अंदरूनी मामला है, वो कितने अध्यक्ष बनाएं, कितने वो करें, इसको चेहरा बनाएं। लेकिन जहाँ तक चेतावनी की बात है, हरीश रावत जी 4 बार बच्ची सिंह रावत जी से सांसद का चुनाव हारे। और कालाडूंगी विधानसभा के प्रसिद्ध समाजसेवी जो कोरोना में भी निस्वार्थ भाव से लोगों को सेवा करते नजर आए, मनोज पाठक ने फिर एक समाज से जुड़ा महान काम किया। पाठक ने 8 साल से पैरालाइज से ग्रसित गरीब परिवार के युवक नवीन सिंह मेहता जो कालाडूंगी विधानसभा के निवासी हैं, उनको अपने निजी खर्च पर अस्पताल में स्वस्थ होने तक इलाज का जिम्मा उठाया है। मैं 8 साल से पैरालाइज हूँ। आज मनोज पाठक जी द्वारा मुझे चुना खान के एक आयुर्वेदिक सेंटर में दिखाया। वहाँ डॉक्टरों ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप सही हो सकते हो, जिससे मुझे उम्मीद जगी है कि शायद मैं भी इस बीमारी से जल्दी से ठीक हो जाऊं। कफ और वात जो है बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो गया है। वो जो बारी बार पेट को हाथ लगाते रहते हैं वो उनकी वात है, उनको दर्द करता है अंदर, और कफ जो है उनकी नसों में जमा हो गया है, वो खून की सप्लाई नहीं होने दे रहा है। खून की सप्लाई जब वहां होगी तो वो खड़े होकर चलने लगेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा वो। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बाद उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड।